समय संसद का सदन चल रहा है तो लगातार देश का विपक्ष कह रहा है कि देश में जो है वो एलपीजी की किल्लत है और नरेंद्र मोदी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे, केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो लोगों से जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशीष कपूर। देखिए, किल्लत हो रही है, युद्ध की वजह से थोड़ी बहुत हो रही होगी लेकिन जमाखोरी जो है मेरे हिसाब से जमाखोरी ज्यादा हो रही है। अपना जहाँ पे गैस एजेंसियां हैं 2 से ढाई दिनों में सरकार ने बोला आप बुक करिए, 2.5 दिन का टाइम लिया है, 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर आपको मिलेगा। पैनिक ना करें लोग। जमाखोरी का मतलब है हर एक के घर में 2-2 3-3 कनेक्शन होते हैं तो एक सिलेंडर के बदले वो 3-3 4-4 रख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी ये लाइन वाला सिस्टम शुरू हुआ। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके रसोइयों में चूल्हा जल रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश का विपक्ष जो है इस पर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इस समय उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको इस गैस सिलेंडर को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको पता है कि ये गैस ईरान और उस रूट से जो मार्ग है वहां से आती है और वो मार्ग रुका हुआ है। तो इसमें सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और विदेशों की कई 42 कंट्रियों से पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो हमें इस समय साथ खड़ा होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी खुद ये कह रहे हैं, एक समिट थी आज भारत मंडपम में, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 90 दिन की स्टोरेज देश के पास है। लेकिन उन सबके बावजूद देश का विपक्ष हो या फिर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक और उनका नाम एब्सटेन फाइल में आया, दूसरी ओर वो देश में गैस सिलेंडर की किल्लत करा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष अफवाहें उड़ा रहा है, इसमें कोई भी तथ्यों में सच्चाई नहीं है, मैं यही कहूंगा। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र गुप्ता। एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हिंदुस्तान के 146 करोड़ लोग सारे अगर लाइन में लग जाएंगे, बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो लाइनें भी क्रैश हो जाएंगी, देश भी क्रैश हो जाएगा। इतनी जरूरत नहीं है। मेरे घर में पीएनजी है, मैं सिलेंडर की लाइन में लग जाऊं तो क्या होगा? लोगों के घर में है, अवेलेबल है, कहीं पैनिक नहीं है। थोड़ा सा पैनिक जरूर किया है और वो आर्टिफिशियल पैनिक है। आर्टिफिशियल पैनिक है। जब एक गवर्नमेंट कह रही है, आश्वासन दे रही है कि हम 2.5 दिन में सिलेंडर दे देंगे, और 2.5 दिन में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कह रही तो देगी और स्टॉक भी है उनके पास। ये आर्टिफिशियल मैंने यूज जो किया है वो विरोधी पक्ष जो कर रहा है। मेरी वाइफ ने भी क्वेश्चन किया कि ट्रंप लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, बाकी मिडिल ईस्ट लड़ाई लड़ रहा है, उनके वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। मैंने कहा अपोजिशन की देशभक्त है, देश के साथ चलती है। हमारी अपोजिशन मौका ढूंढती है, मौका फिरस्ता है, जैसे ही मौका मिलता है बाहर बैठ जाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, साथ नहीं देते हैं, जबकि इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं संसद में, क्योंकि अब इस समय जो है संसद का बजट सत्र जो है वो चल रहा है, तो वो वहाँ पर कह रहे हैं कि संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। देश में जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है, एलपीजी किल्लत हो रही है। अगर राहुल गांधी अच्छे हो जाएं तो देश ही अच्छा हो जाओ। राहुल गांधी जी ने नेगेटिव करना है। पहला व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन, फर्स्ट इन इंडिया। मैंने भी पॉलिटिक्स में हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा देखता हूँ, घूमता हूँ, विदेशों में घूमता हूँ। मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो विदेश जाते ही अपने देश की बुराई करना शुरू कर दे। बड़े बड़े नेता देखे मैंने जो विदेश में जाके गलत होते हुए उसको कवर करते हैं कि अपना देश ऊंचा होना चाहिए, झंडा हमारा ऊंचा रहना चाहिए। ये व्यक्ति ऐसा है, ये बाहर जाते ही, इसका बाहर कौन है? सैम पिट्रोडा, जो देश का दुश्मन है, और जो भागा हुआ देश से, वो इसके साथी हैं। ये उन 6-7 लोगों से मिलते हैं, वो मिलते हैं, फिर वो एंटी चलते हैं सारे। फिर इनके साथ मिली है ममता जी, फिर वो जो बांग्लादेश के हैं, जितने भी एंटी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कई लोग तो अपने प्रदर्शन करते वक्त कांग्रेस पार्टी के सिलेंडर अपने हाथों में ला रहे हैं, उसे हर्तियों की तरह जो है वो सरकार के खिलाफ करने की मैसेज। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संसद में हमारे जो हिंदू, मैं वर्ड जुड़ रहा हूं, हिंदू जो सांसद बैठे हुए हैं, वो भी हाथ खड़ा करके राहुल जी के साथ हो जाते हैं। उनको दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि देश का मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है, विश्व में खाना नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में 450 रुपए किलो चीनी में परसों सुन रहा था, हर चीज महंगी हो रही है, लोग कहते मरे जा रहे हैं। हमारे देश में सब कुछ अवेलेबल है। सरकार भी ये दावा कर रही है, पीएम साहब भी दावा कर रहे हैं कि 90 दिन की जो है अभी हमारे पास स्टोरेज है, उसके बाद भी हमें पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है आपको मार्केट में। ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खाने को मिलेगा और खाने वाले लोग भी मिलेंगे, सबकी जेबें भरी हुई हैं। ये आर्टिफिशियल है, मैं फिर कह रहा हूँ आर्टिफिशियल है। हमारा देश कैश रिच है, यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमारे देश में टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है, लोग टैक्स नहीं देते हैं, अच्छे कमाने वाले भी नहीं देते हैं, फिर भी देश सोने की चिड़िया चल रहा है। और लोगों के पास पैसा भी है, खर्चने की क्षमता भी है, और खाने वाले भी हैं और पकाने वाले भी हैं। इसलिए देख रहा हूँ आपके हाथ में जो एक गैस की जो है वो स्लिप आपके हाथ में, जी क्या जी कहना जी। चाहेंगे? ये 7 तारीख की बुकिंग थी और 9 तारीख को सिलेंडर घर में आ गया था। 2.5 दिन का वायदा है, ये 2 दिनों में मिला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, सबको सिलेंडर मिल रहा है। ये गवर्नमेंट की सरकारी पर्ची है। लेकिन विपक्ष तो सर आप कह रहे 2 दिन में 48 घंटे में सिलेंडर आ गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन बीत रहे, उसके बावजूद जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर देखो, विपक्ष सच तो कह नहीं रहा है। ये सच ये है जो मेरे सामने है, ये पर्ची है। 7 की बुकिंग थी, 9 को घर पे आ गया। अब इसको सच मानूं मैं, या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा, मैं उसको सच कैसे मानूं? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल
भ्रमित किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने शब्द यूज़ किया था आर्टिफिशियल, ये हमारे प्रधान जी हैं मार्केट के, ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब ये मैसेज में डिमांड आ जाती है, जब डिमांड मैसेज में आ जाती है तो नेचुरली संकट तो नजर आएगा ही। अगर नॉर्मल चलता, लोग पहले जैसे बुकिंग कराते तो लोगों को सिलेंडर भी मिलता, शांति भी रहती। देखो जी, सिलेंडर तो मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सिर्फ कमर्शियल वालों में है। कमर्शियल मेरा ख्याल कम आ रहे हैं, बाकी दूसरा तो आ रहा है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर 60 रुपये बढ़ा दिए, कमर्शियल पर 115 रुपये बढ़ा दिए, उनके बावजूद सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है। पूरे देश में इस समय विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आप कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो विपक्ष पर क्या कहें? ये तो विपक्ष तो हमेशा ही सरकार के खिलाफ बोलता है, आज तक कभी फेवर में तो बोला नहीं। सरकार जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, विपक्ष का तो काम है उनकी टांग खींचना, और वो टांग खींच रहे हैं। इसमें थोड़ी सी है दिक्कत कि सरकार को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जो जमाखोरी कर रहे हैं वो भी विपक्ष के लोग हैं, जो कि ये पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अभी मैं देख रहा था न्यूज़ की, एक कांग्रेस का नेता था, उसके घर में 75 सिलेंडर मिले हैं। एक के घर में 75 सिलेंडर, क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि वो जो है विपक्ष खुद ही स्टोरेज कर रहा है और दूसरे और खुद ही देश में पैनिक करने की। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मोदी जी की टांग खींचने के लिए किया जा रहा है, सरकार के टांग खींचने के लिए किया जा रहा है। ये खुद ही उसे मतलब शॉर्ट कर रहे हैं और खुद ही पैनिक फैला रहे हैं, और कोई काम नहीं है विपक्ष का। हमने देखा ऑर्मोज स्ट्रीट जो है, वहाँ पर एक जहाज पर जो है वो ईरान ने अटैक किया, 20% तेल जो है वो उस रास्ते से होकर गुजरता है, तो विपक्ष उस पर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विवाद मिडल ईस्ट का है, लेकिन विपक्ष जो है वो देश में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश से ज़्यादा बेहतर तो आप जानते हैं, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। अभी मैं न्यूज़ सुन के आ रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया के जो जहाज हैं वहाँ से उनको छूट मिल गई आने के लिए, बाकी किसी कंट्री को नहीं मिली। जब उनको छूट मिल गई है तो ये एक अचीवमेंट है मोदी जी की, जो विपक्ष तो उसके कर नहीं सकता कुछ, उन्होंने तो किसी तरीके टांग खींचनी है। अब ऐसी अचीवमेंट हर कोई तो नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो एक स्लोगन दे रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं कि संसद से नरेंद्र गायब, संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। सर जी, आप कल तक देखना, ना तो सिलेंडर गायब है और ना नरेंद्र गायब है। नरेंद्र ने तो वो अचीवमेंट कर दी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं कर सका। हमारे सिर्फ इंडिया के वो जहाजों को आने की परमिशन मिली है और किसी के जहाज को आने की परमिशन नहीं मिली है, तो नरेंद्र कहाँ से गायब हो गया? गायब तो अभी 2-4 दिन में देखना राहुल गांधी होगा, जो विपक्ष जब बाहर जाके कभी सिंगापुर पहुंच जाता है, कभी कहाँ पहुंच जाता है, इधर संसद का वो सत्र चल रहा होता है और वो इंडिया से गायब होता है। गायब तो वो होता है, नरेंद्र कहाँ गायब होता है? 266 यात्राएं की। तो मैम आपका क्या है? मेरा नाम ममता चोपड़ा है। मैम देखिए, इस समय मिडल ईस्ट में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है, ऐसे में लगातार देश का विपक्ष कह रहा है कि जो देश की महिलाएं हैं उन्हें, क्योंकि रसोइयों का काम होता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो LPG गैस की किल्लत सहनी पड़ रही है, रसोइयाँ बंद पड़ी है, इलेक्ट्रिक गैस का उपयोग करना पड़ रहा है। क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा प्रचार किया जा रहा है। जो ब्लैक में सिलेंडर बेचते हैं वो उन लोगों को उनको रोक लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। मतलब जो जेन्युइन लोग ले रहे हैं उनको कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, ये बस अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें कहा हैं। जा रहा है कि एक हफ्ता 10 दिन बीत जा रहे हैं, सिलेंडर बुकिंग का जो है वो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई सिलेंडर बुक नहीं हो पा रही। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक वालों के लिए मतलब उन्हीं को ही ख़त्म किया जा रहा है। जेन्युइन जो है 21 दिन बाद सिलेंडर बुक होता है तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। जेन्युइन लोगों को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन पूरे देश में हम देख रहे हैं कि चाहे वो सड़क से संसद तक जो है वो विपक्ष जो है प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश से नरेंद्र गायब, संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। वो तो सब अब वो तो करेंगे, ऑपोजिशन वाले तो बातें करेंगे ही, लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि ब्लैक वाले जो लोग हैं, ब्लैक में जो सिलेंडर बेचते थे, उनके लिए कमी है, उनके लिए, और कुछ नहीं है। लेडीज़ को सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठी अफवाहें हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है उनमें 60 रुपये बढ़ाए गए हो, कमर्शियल पे 115 रुपये बढ़ाए गए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक गलत फैसला था, या फिर मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसके कारण हर देश को ये फैसला लेना पड़ रहा है? ये तो सरकार सोचकर ही जो भी कदम उठाएंगी सबको देखकर ही उठाएंगी, ऐसा कुछ तो नहीं है जी। यानी आप कह रहे हैं कि देश में जो विपक्ष है वो पैनिक करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भ्रमित
करने की कोशिश। हाँ, उनका काम ही यही है, पैनिक करना लोगों को। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय पवार है। देखिए, अभी सर ने बताया कि कांग्रेस के नेता के घर पर 75 सिलेंडर जो है वो पाए गए हैं, और वही कांग्रेस के नेता सड़क से संसद तक कोहराम मचा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति फेल है, और हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना चाहिए? ये आज रात में सब कुछ हो गया, एक रात में सब कुछ हो गया। किसी के घर में एक सिलेंडर की कमी आई, एक रात को ही सबके सिलेंडर खत्म हो गए। भैया सिलेंडर 20-21 दिन में, 25 दिन में सबके लिए है ना, पर्याप्त है, लेकिन रात में थोड़ा खत्म हो गए सिलेंडर। ये सब विपक्ष का काम है जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बाकी कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो सर, हम देख रहे हैं कि कई कार्यकर्ता तो सिलेंडर को अर्थियों की तरह सर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हो पूरी दुनिया में। ये सब जो है वो विपक्ष का जो तमाशा है वो दुनिया देख रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? अगर विपक्ष नहीं करेगा तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा लोगों को कि कमी है, ये कुछ ज़्यादा है। ये इतना सामान है हमारे देश में कि मोदी जी ने कहा है कि 3-4 महीने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अभी 50% प्रोडक्शन भी बढ़ा दी गई है। जब लोगों को मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, जो कालाबाजारी करे उनके लिए प्रॉब्लम है। यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को किसी भी तरीके से पैनिक होने की कोई जरूरत पैनिक होने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे देश में जरूरत से ज़्यादा है। मैम, आपका क्या? मेरा नाम सुजाता भाटिया। देखिए, इस समय एलपीजी की आपको लगता है कि घर में जो है कहीं ना कहीं परेशानी, किल्लत का सामना करने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल ही सिलेंडर बुक कराया था और आज मेरे को उन्होंने बोला कि आपको कल मॉर्निंग में उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि शॉर्टेज है, कुछ है, कहीं ऐसा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर पहले की तरह जो है वैसे ही सिलेंडर वैसे ही सिलेंडर मिल रहे हैं, बिल्कुल। आप मैसेज देख लीजिए, मेरे पास मैसेज है कि कल मॉर्निंग में आपका सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा। जी, लेकिन मैम विपक्ष तो और ही कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका काम है ना ऐसे ही झूठे शोर मचाना, वो तो शुरू से ही करते आए हैं और वो करेंगे ही करेंगे। तो ये तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, तो ऐसा कोई भी किसी भी चीज़ की हमारे देश में कमी नहीं है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। राहुल गांधी जी तो बड़े अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं जिन पे बहुत हंसी भी आती है, तो लोगों को एंजॉय करना चाहिए उनको सुन के। उनके तो यानी आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की देश में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत स्टॉक है, बल्कि ये स्टॉक बढ़ा भी दिया गया है, और आने वाले दिनों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली। गांधी भी कह रही है कि देश में एक बड़ा सच जो है वो छुपाया जा रहा है, लोगों को जो है वो भारी मात्रा में किल्लत का सामना करने को मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर। आप कोरोना टाइम को याद करिए, जबकि विपक्ष ने कितना शोर मचाया था, सप्लाईज नहीं मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो होगा। आप भी मुझे बताइए, किसी चीज़ की कमी आई किसी नागरिक को? कुछ नहीं आया। वो तो इतनी बड़ी महामारी थी, उस समय भारत फिर से खड़ा हो गया, और सबसे जल्दी जो पूरे विश्व में इकोनॉमी थी वो भारत की ही उठी थी। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, एलपीजी सिलेंडर। लगता है सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। आपको लगता है मैम? बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि वो पैनिक ना हो, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। थोड़ा आराम से बैठें, शांति से बैठें।